अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू FPISC लर्निंग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे रहे होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है बायोलॉजी क्लास 9 का, चैप्टर नंबर 1 का। हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स रीड कर लिए थे। अब आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉलेज 1.4 सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। देखें, बायोलॉजी की कई सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें है साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पैथोलॉजी, इकोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, पैलेंटोलॉजी, फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहली ब्रांच हम लोग स्टडी करते हैं साइटोलॉजी। Cytology is the study of cells. Cytologists examine the structure, function, and development of cells. For instance, a cytologist studies the structure of the cell membrane, such as how it allows certain molecules to pass through while keeping others out. साइटोलॉजी नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर हम सेल्स की स्टडी करेंगे। सेल्स के जितने भी फंक्शंस हैं, उसका अंदर का स्ट्रक्चर और किस तरह से डेवलपमेंट होती है सेल्स की। जैसे कि एग्जांपल उन्होंने दिया है, साइटोलॉजिस्ट क्या स्टडी कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, कि किस तरह से वो कुछ केमिकल्स को बाहर और अंदर आने की इजाज़त देती है। तो ये साइटोलॉजी बेसिकली हम लोग इसमें सेल्स की, उसके फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर और उसकी डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी भी नाम से पता चल रहा है कि इसमें एम्ब्रियो की स्टडी होगी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम एन एम्ब्रियो। Embryology is the study of development of an organism from an embryo to a complete individual. Embryologists focus on the various stages of this development. For example, an embryologist looks into how the human heart develops. एम्ब्रियोलॉजी में भी हम लोग जो है एक ऑर्गेनिज़म किस तरह से एम्ब्रियो जो है, एक पहले छोटा सा एम्ब्रियो होता है, फिर वो एक पूरा ऑर्गेनिज़म बन जाता है। और एम्ब्रियोलॉजिस्ट किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि डेवलपमेंट की, कोई भी ऑर्गेनिज़म है उसकी जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, उन सब स्टेजेस पर भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट फोकस करते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल दिया हुआ इन्होंने, एम्ब्रियोलॉजिस्ट किसको स्टडी करते हैं, ह्यूमन हार्ट, जिस तरह से ह्यूमन हार्ट डेवलप होता है उसकी सारी स्टेजेस को भी हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी इज़ नोन एज जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स फोकस ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटीज़ फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। फॉर एग्जांपल, अ जेनेटिसिस्ट रिसर्च हाउ पेरेंट्स पास ऑन द जीन्स दैट डिटरमाइन अ चाइल्ड्स आई कलर। जेनेटिक्स में नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर हम जीन्स की स्टडी करेंगे, हेरिडिटी की स्टडी करेंगे। अब इसमें हम लोग इनहेरिटेंस, किस तरह से जो है क्वालिटीज़ पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स से जो ऑर्गेनिज़म है और मतलब कि बच्चे में किस तरह से क्वालिटीज़ ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो इसकी भी हम लोग जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। इन्होंने एग्जांपल दिया है किस तरह से जो है एक बच्चे का आई कलर, आँखों का कलर किस तरह से ट्रांसफ़र हुआ है उसके अंदर। इसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेसिकली मॉलिक्यूल्स की स्टडी को ही हम कहते हैं। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। हम इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन की भी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दिया है कि जिस तरह से DNA का स्ट्रक्चर होता है, उसके बेस पेयर्स होते हैं, और किस तरह से DNA मॉलिक्यूल कोयल होता है। तो बेसिकली हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे और इसमें एग्जांपल दी गई है DNA की। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच देखें, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़। पैथोलॉजिस्ट स्टडी द कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। आ पैथोलॉजिस्ट फॉर इंस्टांस इन्वेस्टिगेट द कॉजेज ऑफ कैंसर। पैथोलॉजी में हम लोग डिजीज़ का, उसके ट्रीटमेंट, उसके सिम्टम्स, उसके कॉजेज, हर चीज़ को स्टडी करेंगे। बेसिकली डिजीज़ को स्टडी करेंगे हम पैथोलॉजी के अंदर। और एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि किस तरह से कैंसर के जो कॉजेज़ होते हैं उसको हम पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड द एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, द रेड पांडा इन द ईस्टर्न हिमालयाज डिपेंड्स ऑन बैम्बू प्लांट्स फॉर फूड and is affected by temperature and rainfall. Abiotic factors, these factors affect their population in their habitat. इकोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करेंगे, किस तरह से लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ। इकोलॉजी बेसिकली इन्वायरमेंट को कहते हैं। और इन्वायरमेंट के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सारे बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल दी गई है किस तरह से जो है एक रेड पांडा जो कि हिमालय में रहता है, उसका वो किस तरह से डिपेंड कर रहा है बैम्बू प्लांट्स पे, यानी वो लिविंग थिंग है
और वो किस तरह से नॉन लिविंग थिंग पर डिपेंड कर रहा है, यानी बायोटिक फैक्टर नॉन लिविंग एबायोटिक फैक्टर पर किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं। तो ये इकोलॉजी की एक एग्जांपल है। मैरीन बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लाइफ इन द ओशंस इज़ कॉल्ड मैरीन बायोलॉजी। जितने भी ओशंस हैं उनकी लाइफ की स्टडी को हम मैरीन बायोलॉजी कहते हैं। मैरीन बायोलॉजिस्ट रिसर्च द वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ एंड हाउ इट इंटरेक्ट्स विद द वाटर। मैरीन बायोलॉजी फॉर इंस्टेंस स्टडी द बिहेवियर ऑफ वेल्स सच एज हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। मैरीन बायोलॉजी में उसने हमें एक एग्जांपल दे दिया वेल्स की। वेल्स का क्या बिहेवियर होता है और किस तरह से वो पानी के अंदर एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम की स्टडी हम इम्यूनोलॉजी में करते हैं। इम्यूनोलॉजी स्टडी हाउ द इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज़। बेसिकली इम्यून सिस्टम का फंक्शन होता है कि वो बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया है कि जो एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस टू फाइट ऑफ वायरसेस, किस तरह से एंटीबॉडीज़ हमारे वायरस से फाइट करती हैं। उसके बाद मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी स्टडी द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का जितना भी अंदर का बाहर का एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर है, फीचर्स है, उन सब की स्टडी हम मॉर्फोलॉजी के अंदर करते हैं। मॉर्फोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक एग्जांपल दे दिया है कि जो बर्ड्स की बीक यानी जो परिंदे की चोंच होती है उसकी जो शेप है उसको यानी एक वो स्ट्रक्चर है ना उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोग मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक शेप्स दैट आर अडेप्टेड टू देयर डाइट। ये आपको पता है कि हर बर्ड की एक अलग डिफरेंट उसकी बीक की उसकी चोंच की शेप होती है। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखें मॉर्फोलॉजी हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की स्टडी करते थे, लेकिन एनाटॉमी में हम लोग सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, जैसे कि ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स, ये इंटरनल ही ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, इसको हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। एग्जांपल दे दिया है ह्यूमन हार्ट की। ह्यूमन हार्ट भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसकी हम लोग एनाटॉमी के अंदर स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। हिस्टोलॉजी स्टडी द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ टिश्यूज़। हिस्टोलॉजी में हम लोग टिश्यूज़ उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल दे दिया कनेक्टिव टिश्यू की। उसके बाद फिजियोलॉजी में हम लोग बेसिकली फंक्शंस को स्टडी करते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स के अंदर जो पार्ट्स हैं उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह से हार्ट जो है पंप कर रहा है ब्लड को, ये एक एग्जांपल है फिजियोलॉजी की। उसके बाद टैक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म की जितनी भी क्लासिफिकेशन है, किस तरह से वो डिवाइड किए गए हैं, उनको क्लासीफाई किया गया ग्रुप्स के अंदर, इस सारे को हम लोग टैक्सोनॉमी स्टडी करते हैं। अब एग्जांपल दे दिया है किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स की जो न्यू स्पीशीज़ हैं उनको डिवाइड किया जाता है रिलेटेड टू अदर स्पीशीज़। पैलेंटोलॉजी में हम लोग फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, डेड एक्सटेंट्स जो भी रिमेन एक्सटेंट्स होते हैं। फॉसिल बेसिकली डेड ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, तो हम लोग पैलेंटोलॉजी में फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। पैलेंटोलॉजी स्टडी द फॉसिल्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, जो एक्सटिंक्ट कहते हैं कि पिछले बचे हुए पुराने ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। दे यूज़ फॉसिल्स टू लर्न अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फॉर एग्जाम्पल दे दिया जिस तरह से डायनासोर के फॉसिल्स होते हैं, किस तरह से वो रहते थे और किस तरह से वो मरे, इसकी स्टडी हम पैलेंटोलॉजी में करते हैं। फार्माकोलॉजी में हम लोग ड्रग्स की स्टडी करेंगे और इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं ड्रग्स के और किस तरह से ड्रग्स बनते हैं। एग्जांपल से दिया है कि जिस तरह से कैंसर सेल्स को जो है न्यू ड्रग्स किस तरह से कैंसर सेल्स को ख़त्म करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर हेल्दी सेल्स हैं उनको बग़ैर नुकसान पहुंचाए किस तरह से कैंसर सेल्स जो हैं हमारे अंदर की कोई भी डिज़ीज़ को किल कर रहे हैं, कैंसर सेल्स को किल कर रहे हैं, तो इसकी स्टडी हम फार्माकोलॉजी में कर रहे हैं। ये उसने एक एग्जांपल दी थी। बाकी देखिए टेस्ट योर सेल्फ में कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू मैराइन बायोलॉजी स्टडीज़, एक्सप्लेन द प्राइमरी फोकस ऑफ साइटोलॉजी, व्हाट डज अ टैक्सोनॉमिस्ट डू, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एंड डिस्क्राइब द मेन डिफरेंस बिटवीन जूलॉजी एंड बॉटनी, डिफाइन पैथोलॉजी। ये सारे क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक के अंदर कवर हो गए। इंशाल्लाह आप लोग इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।